Hi everyone, I hope you all are doing well. So in this video, I will discuss one more numerical on Zener diode, and this question is about the designing of the voltage regulator circuit. So this is the question number 4 for the Zener diode numerical series. So let's start the video. The question is design a voltage regulator circuit that will maintain an output voltage of 20 volt across a 1 kilo ohm load with an input that will vary between 30 volt and 50 volt. So they are saying that you have to design a voltage regulator circuit जो कि क्या करे 20 वोल्ट मेंटेन करे किसके अक्रॉस ए लोड ऑफ 1 किलो ओम, यानी कि आर जो लोड होता है उसके 1 किलो ओम लोड के अक्रॉस 20 वोल्ट मेंटेन करके रखे। यानी किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि आउटपुट का जो वोल्टेज है लोड के अक्रॉस वोल्टेज वो 20 वोल्ट पे कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ बोल रहे हैं विद एन इनपुट वोल्टेज, जो आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो डेट विल वेरी बिटवीन 30 वोल्ट, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है उसकी मिनिमम वैल्यू 30 वोल्ट दे रखी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 वोल्ट दे रखी है। अब यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं, यानी कि कौन सा सर्किट है ये हमारा, हमको पता है हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट किसके थ्रू बनाते हैं, वी विल मेक दी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद द हेल्प ऑफ जीनर डायोड। ठीक है, तो हमको जीनर डायोड एट शंट रेगुलेटर का यूज करके हम एक वोल्टेज रेगुलेटर बना देंगे। उस पर ये कंडीशन दी गई है कि लोड वोल्टेज के अक्रॉस 20 वोल्ट आपको कांस्टेंट रखना है, और साथ ही साथ इनपुट पे कंडीशन दी गई जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे वो 30 वोल्ट मिनिमम है और मैक्सिमम 50 वोल्ट है। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, आपको डिजाइन करना है, यानी कि डिजाइन करने का मतलब वहाँ पे जो एलिमेंट्स लगे होते हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। वो जो वैल्यूज जो होती हैं वो जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है दैट इज डिटरमाइन द प्रॉपर वैल्यू ऑफ आर एस। आर एस ये होता है जो सोर्स की साइड रेजिस्टेंस होता है, जो इनपुट की साइड रेजिस्टेंस होता है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही साथ जो जीनर डायोड लगाते हैं तो जीनर डायोड के लिए हमको मैक्सिमम पावर रेटिंग चाहिए होती है। ठीक है ना, या हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट रेटिंग चाहिए होती है, तो आपको वो भी डिटरमाइन करना है आई जेड एम। यहाँ पे आई जेड एम क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू दी जीनर डायोड। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे इनपुट की कंडीशन दे रखी है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, लोड वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, बस हमको जीनर डायोड का वोल्टेज निकालना है, वी जेड कितना होगा, आर एस निकालना है और आई जेड एम निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमको बताइए जेनर डायोड एट शंट रेगुलेटर का सर्किट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जेनर डायोड एट शंट रेगुलेटर वाला सर्किट लेंगे। ठीक है, कौन सा, जेनर डायोड एज शंट वोल्टेज रेगुलेटर, शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब आप लोगों को उसका सर्किट ऑलरेडी बनाना आता होगा, तो हम उसी सर्किट को बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमको सर्किट मालूम है कि जीनर डायोड एट शंट वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट ये होता है, क्या होता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है आर एल, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस आर एल। ओके, और ये आर एल दिया कितना है क्वेश्चन में, दिस इज 1 किलो ओम। ठीक है, शंट में हमने क्या लगा दिया है, जीनर डायोड। साथ ही साथ बोल रहे हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना चाहिए, लोड के अक्रॉस 20 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम वोल्टेज शो करते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड विल बी मेंटेन कांस्टेंट एट 20 वोल्ट। सो वी एल इज गिवन एज 20 वोल्ट विद एन इनपुट वोल्टेज दैट विल वेरी बिटवीन 30 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी इनपुट वोल्टेज लगाओगे वो वेरिएबल सोर्स है। ठीक है, ये इनपुट है वी आई एंड दिस इनपुट इज वेरिंग इनपुट, यानी कि इस इनपुट की वेरी वैल्यू कर रही है। क्या रेंज दी गई इस इनपुट की, इनपुट दिया गया आपको कि 30 वोल्ट मिनिमम है और 50 वोल्ट मैक्सिमम है, तो 30 टू 50 वोल्ट इसकी रेंज दी गई है। ठीक है ना, 30 वोल्ट टू 50 वोल्ट। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आर एस का मतलब यहाँ पे कि ये जो सोर्स की साइड रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, दिस इज आर एस, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आई जेड एम क्या है, ये जो जेनर डायोड यूज किया है इसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग कितनी है, आई जेड एम, ये आपको फाइंड करना है। बट अगर जेनर डायोड यहाँ पे लगा है तो और इसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करना है, तो जेनर डायोड कैसा होना चाहिए, जब ये जेनर डायोड ऑन होता है यानी कि बैकग्राउंड रीजन में होता है, देन इट वर्क एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, तो इसके अक्रॉस बैकग्राउंड वोल्टेज वी जेड दिया नहीं है, आपको फाइंड करना है। ठीक है,
तो ये हमने सर्किट डिजाइन कर लिया है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हमको रिक्वायर, जैसे हमको आर एस फाइंड करना है, आई जेड एम फाइंड करना है, वी जेड फाइंड करना है, ठीक है। आर एल आपको गिवन है, वी एल आपको गिवन है, और वी आई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमको 3 चीज़ें फाइंड करनी है, आर एस, वी जेड एंड आई जेड एम, ठीक है। अब वी जेड तो यहाँ पे आपको बहुत ईजिली फाइंड कर लोगे, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि लोड वोल्टेज आपको 20 वोल्ट कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। और कब रहेगा ये, जब जेनर डायोड ऑन हो जाएगा, जब ये वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं ऑन में, यानी कि बैकग्राउंड रीजन में होता है, तो जेनर डायोड विल रिप्लेस्ड बाई दी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है, वी जेड। तो जब वी जेड कितना होना चाहिए, क्योंकि आपको 20 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए, यानी कि इस लोड के पैरेलल में 20 वोल्ट का सोर्स आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वी जेड कितना होगा, 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, वी जेड इक्वल्स टू वी एल होना चाहिए, तभी आपका जो लोड वोल्टेज है कांस्टेंट कितना होगा, 20 वोल्ट पे। यानी कि जो हम जेनर डायोड यूज कर रहे हैं, तो जेनर डायोड हैविंग दी ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, ठीक है। दिस इज दी ब्रेकडाउन वोल्टेज वी जेड, ठीक है। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि वी जेड आपका कितना होगा, हमको पता लग गया है। जो हम जेनर डायोड सर्किट में यूज करेंगे उसका ब्रेकडाउन कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, यानी कि वी जेड कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। अब जेनर डायोड आपको ऑन करना है, क्योंकि आपको कैसे सर्किट यूज करना है, आपको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करना है। तो जेनर डायोड किस कंडीशन में होगा, इट इज इन दी ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेनर डायोड होगा, जेनर डायोड मस्ट बी इन ब्रेकडाउन रीजन, तभी ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। जेनर डायोड मस्ट बी इन ब्रेकडाउन रीजन, ओके। और जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में होता है, तो जेनर डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं, वी विल रिप्लेस दी जेनर डायोड विद दी वोल्टेज सोर्स या विद दी बैटरी विच इज हैविंग द वैल्यू ऑफ वी जेड। तो यहाँ पे वी जेड कितना होगा, 20 वोल्ट, ठीक है। अब इस सर्किट को आप रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 20 वोल्ट का सोर्स लगा देंगे, ओके। तो चलिए हम ये कम कर लेते हैं। अब इस सर्किट को विड्रॉ करना है, और इसको हमको 20 वोल्ट के सोर्स से रिप्लेस कर देना है। तो पूरा सर्किट रजिस्टर रखो, बस जो जेनर डायोड है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, 20 वोल्ट के बैटरी से। तो यानी कि अब जो हमारा लोड वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस वी जेड, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा कितना, 20 वोल्ट, विच इज नथिंग बट दी वी जेड, ओके। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालनी है, आर एस निकालना, आई जेड एम निकालना है। अब इसके लिए जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया था, वैसा ही काम हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे हम कुछ करंट एज्यूम कर लेते हैं सर्किट में, कि इस जेनर वाली ब्रांच में करंट कितना ज़्यादा है, आई जेड, इस लोड वाली ब्रांच में करंट कितना ज़्यादा है, आई एल, और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, मान लेते हैं आई आर आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम KCL लगा देंगे इस नोट पे। सो अप्लाई KCL, किस पे, इस वाली नोट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकमिंग करंट है आपका आई आर इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट कौन सा है, ये जेनर करंट है एंड ये लोड करंट है। सो आई आर इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लोड वोल्टेज आपको कांस्टेंट चाहिए और लोड रेजिस्टेंस भी गिवन है 1 किलो ओम। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, यहाँ से आप आई एल फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आई एल फाइंड कर ले रहे हैं। आई एल इक्वल्स टू कितना होगा, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो लोड वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस, तो वी एल अपॉन आर एल। अब यहाँ पे दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट हैं, इसका मतलब लोड करंट भी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज 20 अपॉन आर एल इज 1 किलो ओम। तो जब ये किलो न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आई एल आपका जाएगा कितना, 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, लोड करंट फाइंड कर लिया है, जो कि कितना है, कांस्टेंट है और 20 मिली एम्पियर है, ठीक है। एक चीज़ फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे हमको आई एल पता है, हमको पता है आई एल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप आई आर निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, आई आर, तो देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है, आर एस के अक्रॉस कितना है, आई आर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट निकालना आई है, तो क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आई आर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई आर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो, एक साइड आपका इनपुट वोल्टेज वी आई है और दूसरी साइड यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वी जेड लगा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस साइड का वोल्टेज वी आई माइनस यहाँ का वोल्टेज यानी कि वी जेड। तो आई आर हो जाएगा आपका वी आई माइनस वी जेड, इस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस, रजिस्टेंस इज आर एस। तो यहाँ से आई आर आपका हो जाएगा वी आई और वी जेड कितना है, 20
अपॉन आर एस तो अननोन है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, वी आई की रेंज दी गई है कि मिनिमम 30 वोल्ट है, मैक्सिमम 50 वोल्ट है। सही है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आई आर की वैल्यू निकालनी है। तो जब वी आई की मिनिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये डिफरेंस भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और जब न्यूमरेटर मिनिमम होगा तो सीधी सी बात है आई आर भी मिनिमम होगा। तो जब हम वी आई मिनिमम लेंगे तो आई आर भी मिनिमम होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी आई आर मिनिमम के लिए, आई आर मिनिमम, या ऐसे बोल दो, इफ़ वी आई इक्वल्स टू वी आई मिनिमम इक्वल्स टू 30 वोल्ट, देन आई आर क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल्स टू आई आर मिनिमम हो जाएगा। तो आई आर मिनिमम लिख देता हूँ उसको मैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, वी आई मिनिमम -20 अपॉन आर एस। तो यहाँ से आ जाएगा वी आई मिनिमम कितना है, 30 -20 अपॉन आर एस। तो यहाँ से आ जाएगा 10 अपॉन आर एस। आई आर मिनिमम इक्वल्स टू 10 अपॉन आर एस। ओके, ऐसे ही आपको क्या फाइंड कर लेना है, आई आर मैक्सिमम फाइंड करना है। आई आर मैक्सिमम किस वैल्यू पे मिलेगा, जब इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ वी आई इज इक्वल्स टू वी आई मैक्स, यानी कि मैक्सिमम जब वैल्यू हम लेते हैं इनपुट की, कितना है, 50 वोल्ट है, देन जो आपका आई आर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब इनपुट मैक्सिमम है तो वी आई मैक्स -20 अपॉन आर एस। तो यहाँ से आपको आई आर मैक्सिमम की एक वैल्यू मिलेगी, आई आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी आई मैक्स विच इज़ 50 -20 अपॉन आर एस। ठीक है, तो यहाँ से आप आई आर मैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, आई आर मैक्स इज इक्वल्स टू 50 -20 इज 30 अपॉन आर एस। तो यहाँ से हमने आई आर मिनिमम और आई आर मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर लिया है। ठीक है ना, अब हम कंडीशंस लगाते हैं उस केसीएल इक्वेशन पे, जो हमने केसीएल इक्वेशन यहाँ पे ये वाली यूज की है। तो देखो यहाँ पे आई एल तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब बताओ अगर जब आई जेड मिनिमम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई आर भी मिनिमम होगा। ठीक है ना, क्योंकि आई एल तो कांस्टेंट है। तो जब जीनर डायोड वाली जो ब्रांचेस में मिनिमम करंट जाएगा तो सीधी सी बात इन दोनों का सम भी क्या होगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा, बिकॉज आई एल इज कांस्टेंट एंड आई जेड इज मिनिमम, तो आई आर भी मिनिमम होगा। ऐसे ही जब जीनर वाली ब्रांच में मैक्सिमम करंट जाएगा उस टाइम पे आई एल कॉन्स्टेंट और ये मैक्सिमम ले रहे हैं, यानी कि इन दोनों का सम भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई आर मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन अभी फाइंड ले रहे हैं, क्या, फर्स्ट कंडीशन इज इफ आई जेड इक्वल्स टू आई जेड मिनिमम। ठीक है, और हमको पता है जो जीनर डायोड में मिनिमम करंट हम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है ना, 0 मिली एम्पियर या 0 एम्पियर भी बोल सकते हो क्योंकि वैल्यू तो 0 है। तो आई जेड मिनिमम इक्वल्स टू 0 मिली एम्पियर। ठीक है, क्योंकि जिस पॉइंट पे जीनर डायोड जस्ट रिवर्स बाइस से ब्रेक डाउन में एंटर करे तो उस टाइम पे करंट कितना एज्यूम करते हैं, 0 करते हैं। ये सब चीज़ हम पिछले वीडियोज में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई आर क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे आपने आई जेड मिनिमम ले लिया है, आई एल आपका कांस्टेंट है, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कि आई आर मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम कि ये आई जेड मिनिमम है कितना, 0। तो आई आर मिनिमम हमने कैलकुलेट कर रखा था कितना, 10 अपॉन आर एस इज इक्वल्स टू आई एल। वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड आई एल, द वैल्यू ऑफ आई एल इज 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आप आर एस कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 10 अपॉन 20 मिली। और जब ये मिली न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू ये हो जाएगा 1000 मिली का मतलब जो न्यूमरेटर में जाएगा तो जाएगा 10⁻³ अपॉन 20। सो दिस इज 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 50 इंटू 10 दैट इज 500। तो यहाँ से आपका जो सीरीज में रजिस्टेंस सर्किट में सोर्स वाला वो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 50 दैट इज 500 ओम। तो यहाँ से हमने आर एस निकाल लिया है, आर एस इज इक्वल्स टू 500 ओम। तो हमने एक वैल्यू तो फाइंड कर ली है जो अननोन था सर्किट में, आर एस।
ठीक है, तो हमारा आदेश आ गया है। अब हमको आई जेड मैक्स निकालना है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा। वी जेड हम ऑलरेडी बता चुके हैं कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। अब आई जेड मैक्स कैसे निकालोगे, उसके लिए कौन सी कंडीशन लगाओगे, जब आई जेड इक्वल्स टू आई जेड एम हो, ठीक है ना। तो सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे अब हम, क्या, इफ़ आई जेड इज इक्वल्स टू आई जेड मैक्स, यानी कि हम ले रहे हैं जीने डायोड वाली ब्रांच में मैक्सिमम करंट कितना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में उस चीज़ को आई जेड एम से रिप्रेजेंट किया तो उसको मैं सिंपली आई जेड एम ही लिखूंगा। आई जेड एम का मतलब है आई जेड मैक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई जेड इक्वल्स टू आई जेड एम। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको पता है नहीं कि मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे केसीएल वाली कि जब जीनर डायोड में हम मैक्सिमम करंट लेंगे और लोड करंट तो आपका क्या नाम कांस्टेंट है, तो आई एल इज कॉन्स्टेंट एंड दिस करंट इज मैक्सिमम, तो ये वाला आई आर भी मैक्सिमम होगा, आई आर मैक्स। अब आई आर मैक्स हमको पता है कितना हमने कैलकुलेट किया था, 30/RS, 30/RS या 30/RS, और आर एस भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आएगा आर एस, 500, ठीक है ना। या चाहो तो आप यहीं पे आई आर मैक्स कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है। यहाँ पे आई आर मैक्स इक्वल्स टू कितना आया है, 30/RS, तो दिस इज 30/RS कितना है, 500, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30/500। सो दिस इज, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 5 6 जा 30 यानी कि 0 पॉइंट, और ये 10 से डिवाइड होगा तो 0.06, ठीक है। 3/50 हो जाएगा 0.06 एम्पियर। और अगर इसको मिली एम्पियर में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 और मिली एम्पियर, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, 0.06 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है और 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 10⁻³ को मिली लिख लेंगे और 0.06 × 1000 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आई आर मैक्स आपका कितना आ गया है, 60 मिली एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, दिस इज 60 मिली एम्पियर, दिस इज आई जेड एम प्लस आई एल हमने कितना निकाला था, 20 मिली एम्पियर, ठीक। ये आपका आई एल था 20 मिली एम्पियर। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ आई एल 20 मिली, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, आई जेड एम इज इक्वल्स टू 60 मिली माइनस 20 मिली, तो यहाँ पे आई जेड एम इज इक्वल्स टू 40 मिली एम्पियर, यानी कि जो जीनर डायोड वाली ब्रांचेस में जो मैक्सिमम करंट पास होगा वो कितना होगा, 40 मिली एम्पियर होगा, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। आर एस हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 500 ओम। आई जेड एम भी हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 40 मिली एम्पियर। एंड वी जेड हम फाइंड कर चुके थे स्टार्टिंग में, वी जेड इक्वल्स टू 20 वोल्ट। अब यहाँ पे सर्किट में सारी चीज़ें नॉन हो गई हैं, यानी कि हमने एक सर्किट डिजाइन कर लिया है वोल्टेज रेगुलेटर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड एट शंट वोल्टेज रेगुलेटर की। यहाँ पे आर एस 500 ओम होना चाहिए। इनपुट की यहाँ पे रेंज गिवन है क्वेश्चन में। वी जेड आपका ऐसा जेनर डायोड यूज करना है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है वी जेड। और आई जेड एम एम जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है वो 40 मिली एम्पियर है। लोड आपको गिवन है, लोड वोल्टेज शंट रेगुलेटर कर रहा है, तो वी एल और वी एल बराबर होंगे, राइट। So this is the complete solution of this question. I hope you all enjoyed this video. So like the button, like the button, and also share the video with your friends, and subscribe the channel also if you have not subscribed the channel. Thank you.